अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसा हुआ है, मुझे जाना पड़ा है सुबह सुबह बैंक में। जा रहा था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मसला ये हुआ है कि मैं कल जा रहा हूँ पाकिस्तान। सबसे खुशी की बात, सुबह तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। और अब मसला ये हुआ कि मैंने अपने अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए अपने दूसरे अकाउंट से, एंड वो पैसे कहीं जाके स्टक हो गए। आई डोंट नो हाउ। उस अकाउंट से निकल गए लेकिन दूसरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुए। सो इसी चक्कर में मैं जा रहा हूँ अभी बैंक, और बैंक जाके देखता हूँ कि भाई मसला क्या है। पूरा मंथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में गुजरेगा और मैं व्लॉग्स ही उर्दू में बनाने वाला हूँ इस मंथ। सो यस, चले चले। और हमेशा की तरह सीट बेल्ट की आवाज़ आने वाली है, उससे पहले मैं पहन लूँ। अब सीन ऐसा है कि मुझे जाना है टी कॉम की तरफ, और मशरिक बैंक इधर सर्च करते हैं। मैं पहले भी जा चुका हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से। मशरिक बैंक 12 मिनट का रास्ता है और हम जा रहे हैं मशरिक बैंक की तरफ। और सीन ये कि आज बहुत गर्मी है, मौसम बदल चुका है और आपका भाई जा रहा है पाकिस्तान, और आई एम रियली एक्साइटेड। सो आज मुझे काफ़ी काम है, हातिम से भी मिलना है, मेहदी से भी मिलना है, और उनको गुड बाय बोलना है। मैं जिम नहीं जा सका। जिम ना जाने की वजह यह है कि मैं बैंक के काम से निकला हूँ, और मेरा जिम जाने का इरादा था कि मैं जाके ट्रेनिंग करूँगा आज, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलते हैं बैंक की तरफ और आप लोगों को मैं रास्ता दिखाता। काफ़ी गर्मी है आज, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो आप इस गर्मी का हम कर ही क्या सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस गर्मी में मेरे पास गाड़ी है, लेकिन लास्ट टाइम जो गर्मी थी उस वक्त ओ माय गॉड मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं स्कूटी में ट्रैवल करता था और वो काफ़ी हार्ड था मेरे लिए। लेकिन मैं 2 साल ये ख्वारी गुजारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी जाके दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश हूँ। पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान जाने की एक्साइटमेंट है? कैसी बात है कि किसको अपने घर ना जाने की एक्साइटमेंट ना हो। मैं 3 महीने बाद जा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ हर मंथ, मतलब हर 2 महीने में एक दफ़ा तो मैं जाता ही जाता हूँ, या 1 महीने में, 1.5 महीने में। लेकिन सीन ये होता है कि मैं जाता हूँ 1 वीक के लिए। लास्ट टाइम मैं 1 महीने के लिए प्रॉपर गया था रमज़ान में, और रमज़ान फिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ये महीना सबके लिए बाबरकत वाला रखे। तो रमज़ान में मैंने कोच से बात की, मेरी फ़ाइट है वो इंशाल्लाह मैं जल्द अनाउंस करूँगा। कब है, किसके साथ है, सब सारी डिटेल्स इंशाल्लाह सून आएंगी। हाँ जी, कराटे कॉम्बैट में है। तो मैंने अपने कोच से बात की। मैं कहा कोच, रमज़ान में मेरी ये रूटीन होती है और मेरे फास्टिंग में हूँ, जो हमारी ट्रेनिंग की टाइम है दोनों, मतलब 7 to 8 और शाम को 7 to 8 है, उस वक्त भी मैं नहीं कर सकता। तो मेरे कोच ने मतलब बेस्ट है, आई सेंड ये प्रोग्राम। उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया और बोला कि जाओ अपने ट्रेनिंग करो पाकिस्तान में, कोच रिजवान के साथ, आज़िक के साथ, अपने भाई के साथ, बस ट्रेनिंग करो, स्पारिंग करो। मेरा सीन ये है कि आई विल डू अ लॉट ऑफ स्पारिंग। मुझे मतलब प्रॉपर बॉक्सिंग स्पारिंग चाहिए, अच्छी की बॉक्सिंग स्पारिंग हो। MMA गाइस के साथ मैं स्पारिंग कर सकता हूँ, मतलब जो भी हो मुझे स्पारिंग चाहिए थोड़ी सी। सो आई विल गो टू द जिम्स टू स्पार। येस, आई विल स्पार विद द बॉयज़। हमारे पाकिस्तानी फाइटर्स काफ़ी अच्छे हैं और MMA में भी अच्छे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड बॉक्सर्स एज वेल, लाइक शाहिर आफरीदी, मैनी मोर, यू नो। सो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, उनसे स्पारिंग करूँगा। आई विल लर्न अ लॉट एज वेल फ्रॉम देम, दे कैन लर्न फ्रॉम मी एज वेल। नो ईगो। कभी भी आपका सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान है हमेशा सीखते रहता है। तो टू स्टे हम्बल, मतलब कि हमसे बड़े बड़े फाइटर भी हैं दुनिया में बैठे हुए हैं, दे आर वेरी रियली गुड, यू नो, लाइक। सो इंशाल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, हम भी अपने पाकिस्तान को बुलंदियों में लेके जाएंगे। पाकिस्तान का नाम होगा, हमारे एथलीट्स का नाम है, जैसे कि शाहजेब हो गया, उलूमी हो गया, और कितने फाइटर्स आपको गिनवाऊँ। काफ़ी फाइटर्स हैं हमारे नाम वाले, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। सो MMA की तरफ जाऊँ, इस्माइल है, काफ़ी फाइटर्स हैं हमारे माशाल्लाह। सो जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये दिन ज़रूर आएगा कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, और बल्कि कर रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ कराटे कॉम्बैट में, जिसका लाइट वेट का वर्ल्ड चैम्पियन है शाहजेब रिंद। सो मैं बेहतर हो रहा हूँ इंशाल्लाह, और आगे कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हम आ गए दुबई इंटरनेट सिटी। यहाँ पर है मशरिक बैंक, जो इनकी मेन ब्रांच है। सो मुझे यहाँ जाना है, और यस मैं आ गया हूँ।
काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। वो रहा आपका मशरिक बैंक, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आगे और इंशाल्लाह देखते हैं कि मुझे पार्किंग इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। यस, यहाँ ये मसला, यहाँ पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता, कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। नो, लेकिन हमने पार्किंग ढूंढ ली, पार्किंग हमें फाइनली मिल गई। और खैर इतनी भी गर्मी नहीं है, ठीक है, नॉट बैड। हाँ जी, तो वो रहा मशरिक बैंक और मैं जा रहा हूँ मशरिक बैंक। बस अल्लाह करे मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, तो ख्वारी ना हो। पिछली बार क्या हुआ था, एक वर्कर था मशरिक में, मैं उन भाई का नंबर लेना भूल गया। उन्होंने मेरी फाइट देखी जो, उन्होंने बोला था कि आई हैव सीन यू फाइटिंग, ये ब्ला ब्ला ब्ला। उससे मेरे को काफ़ी अच्छी सर्विस थी, लेकिन उसने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया। मैं उसको बोला कि भाई आप मुझे मैसेज भी कर लें, तो उस भाई साहब ने मुझे मैसेज नहीं किया। तो अब मैं जाके अंदर देखता हूँ क्या सूरत हाल है। तो जो मसला था मेरा वो हल हो चुका है। आई विल रिसीव माई मनी इन माई अकाउंट दैट इन फ्यू आवर्स। सो यस, देखते हैं अब। मेरे ख्याल से 2 ट्रांजेक्शन मेरी अभी की थी, और मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे पिछले मंथ की भी एक ट्रांजेक्शन रुक गई थी जो मैंने चेक नहीं की। सो आई रिसीव मोर मनी। यस, सो गुड हो गया, जान छूट गई सुबह सुबह। एक मसला हल हो गया हमारा। अब हम जा रहे हैं तो अपना दूसरा मसला हल करने। अलबरशा 1 जाना है मुझे। अब मशरिक से मैं अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता था, जिसके लिए मैंने पैसे डाले थे उस अकाउंट में और ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब वो मसला हल करना है मुझे जाके। अब मैं जा रहा हूँ अलबरशा। अब मुझे अल अंसारी जाना है, जिसमें मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा अपने अकाउंट में थ्रू एमिरेट्स NBD नाउ टू माई HBL अकाउंट। सो उस मसले को हल करते हैं जाके फ़ौरन से, फिर आप लोगों से बात होती। तो मैं जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे कि आज मेरा ये मसला हुआ, मैं इसको बाद में कर सकता था, लेकिन मैं लेट नहीं होना चाह रहा था। जैसे कि आज मुझे पता चला कि मेरे पहले के भी कुछ पैसे फंसे हुए थे जो मुझे आज जाके पता चला। खैर अल्लाह का शुक्र है वो भी रिसीव हो जाएंगे। मुझे नोटिफिकेशन आ गई कि 3 से 4 घंटे के अंदर आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे सारे। इससे भी मेरी जान छूट गई है। अब मैं जाता हूँ दूसरा काम निपटाने। उसके बाद यस, कोच जेसन की फैमिली आई हुई है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या तुम मेरे लिए मंडे और वेडनेसडे को क्लास करा सकते हो। मंडे को मैक्स ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो मैं नहीं करा सका उसकी क्लास। लेकिन वेडनेसडे को यस, आज वेडनेसडे है, आई हैव टू गो एमिरेट्स 5 बजे, देन आई हैव टू गो 7 PM जिम जाके क्लास कराऊंगा। फिर से काम निपटाते हैं। उसके बाद मुझे जाना है हैतिम के पास। हैतिम ने बोला भाई तू किसी भी तरीके से मेरे पास घर आएगा और खाना खाएगा। मैं अगर ठीक है भाई, वो भी आज काम निपटाते हैं। हैतिम के पास जाके खाना खा के सीधा जाना है मेहदी के पास। अगर वहाँ नहीं गया तो लड़ाई है उससे, वो लड़ जाता है मुझसे कि नहीं आया मैं ये वो, यू आर अ बिग पर्सन ना बुला जो वो प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करता रहता है हमेशा से। लेकिन मेहदी के पास भी जाना है मुझे, और मैं जाऊँगा मेहदी के पास। दूसरा काम भी डन हो गया कंप्लीट। अब भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। यस, सो सुपर हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग। लेट्स सी मुझे क्या मिलता है यहाँ से। जी अभी फ़नी सीन हुआ, मैंने गलती से गलत एग्जिट ले लिया था, मतलब घुस तो जा रहा था और यहाँ आपका भाई बच गया फाइन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हार्ड लेन को आप क्रॉसिंग कर सकते हैं। सब करते हैं बेसिकली, मैं भी करता हूँ कभी कभी। सो लेकिन नहीं करना चाहिए। जहाँ मैंने देखा पीछे गाड़ी क्लियर थी और पीछे पे अचानक से देखा पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं कहा ओ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। तो बोलो वरना जाते जाते भी फ़ाइन आ जाता। फ़ाइन बड़े मज़े से देते हैं लोग। आई थिंक हार्ड लाइन का फ़ाइन है 550 दिरहम्स अगर आप हार्ड लाइन को पास करते हो कुछ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। मुझे गाड़ी लेने का मसला नहीं था, यहाँ मसला होता है असल लाइसेंस का। लोग बोलते हैं कि यहाँ लाइसेंस लेना नामुमकिन है, तो ये ऐसा झूठ है। मैंने भी लिया, अपनी फ़र्स्ट ट्राई पे लिया। पाकिस्तान में मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने क्लासेस ली। पहले क्लासेस लेने के बाद मैंने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, फिर पार्किंग टेस्ट दिया और फाइनल टेस्ट दिया। मैं सब चीज़ों में पास था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। और आप लोगों को लोग डरा के रखते हैं कि प्लीज़ यूएई में लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, ना जाओ, कोई और घुमा लो, ये कर लो वो करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको बस ड्राइविंग आती हो प्रॉपर, जब आपका टेस्ट लिया जाए, आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस से अपना टेस्ट दो, तो कुछ भी नहीं होता। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, जब फाइनल टेस्ट में
मुझे लोगों ने बोला वहाँ पे कि ये अरबी बड़ा एरोगेंट है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं गया, जैसे कि स्टूडेंट्स की तरह जाता हूँ, मैं गया, मैं अपना एग्ज़ाम देने। उसने पूछा सबसे पहले कि कौन आएगा। सुबह 8 बजे का वक्त था। मैंने बोला जी मैं आऊँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है आ जाओ। 2 मेरे पास साथ, एक फ़िलिपिनो था, एक पाकिस्तानी बंदा था। फ़िलिपिनो पास हो गया था, हमारा पाकिस्तानी भाई फेल हो गया था। थोड़ा सा भाई शुरू में सही चला रहे थे, उन्होंने गुस्सा किया तो वो घबरा गए। खैर एनीवेज मेरी बारी आई, मैं गया गाड़ी में बैठा। आपका भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा। निसान सनी थी वहाँ पे। आपके भाई ने गाड़ी निकाली, चलाई, उसने रोड के स्पीड पूछे, मैंने सब कुछ जवाब दिया उसको कॉन्फिडेंस से भरपूर। एंड उसने बोला पास। मैंने दिल में बोला शामा, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन दिल में मेरा था कि मैं इजी पास हो जाऊँगा, मुझे मसला नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है हमेशा। बस आप गाड़ी सही से चलाएं, कॉन्फिडेंस से चलाएं एंड आपको लाइसेंस ज़रूर मिलेगा। हाँ जी, तो मसला हल। अभी हमें जाना है लुलु। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी मुझे प्रॉब्लम हल करनी है अभी। बेसिकली आई लिव इन अलबर्शा 2, ये अलबर्शा 1 में हूँ मैं। वाई आई लाइक अलबर्शा, मैंने पहले ही बताया, सब चीज़ें नज़दीक हैं, कुछ भी दूर नहीं है। जिम यहाँ से 10 मिनट दूर है जहाँ मुझे रोज़ जाना होता है। सो मैं दुबई प्रोडक्शन सिटी मूव होने ही वाला था, लेकिन एक दिन मैंने बोला कि जाके मैं ट्रैफिक देखता हूँ। मैं जैसी जगह विज़िट करने गया एंड मैंने ट्रैफिक देखी वहाँ की। ओ माय गॉड, ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक थी वहाँ पे। एंड सो बेसिकली मैंने इरादा कर लिया कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे। मैं रह ही नहीं सकता, बिकॉज इट टुक मी लाइक 40 मिनट्स टू कम टू द जिम। और जेसन भी वहीं रहता है अभी, सो जेसन दुबई प्रोडक्शन सिटी के पास ही रहता है, उसको भी कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं जिम पहुँचते। और वो भी बड़ा बेजार हुआ है, उसने लगा big problem. I was like, okay. So better to live in Alberta because मेरी एम्बेसी में होम ट्यूशन भी है। हर जगह का एक्सेस बड़ा इजी है। मदीना जाना हो आपको या बिजनेस बे, इजी। तो सारे मसले हो गए हल। अब लगी हुई है भूख और मैं जा रहा हूँ बिरयानी खाने। एंड येस एवरीवन नोज दुबई की बेस्ट बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी। सो लेट्स गो देयर एंड ईट सम गुड बिरयानी, अब स्पाइसी बिरयानी। यस, जिस चीज़ का इंतज़ार था 5 मिनट पहले मुझे, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। और मैं ओ माय गॉड, और यहाँ पार्किंग नहीं है। हाँ जी, तो मैं स्टूडेंट बिरयानी के बाहर खड़ा हूँ और मुझे अल अंसारी से कॉल आई कि यस मिस्टर अब्दुल्ला चांडी। मैंने कहा यस, अब क्या हुआ? उन्होंने बताया कि आई फॉरगॉट माय एमिरेट्स आईडी, सो जिसकी बिना मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता शायद, आई डोंट नो। और ये रहा आपका नॉट अल अंसारी स्टूडेंट बिरयानी। एंड लेट्स गो नाउ एंड ईट सम बिरयानी। देन मैं जाके अपनी आईडी ले लूँगा और फिर घर चले जाऊँगा। हाँ जी, तो बिरयानी आ गई है बाय। हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। अभी मैं अपनी एमिरेट्स आईडी भूल गया और फिर से जा रहा हूँ अंसारी। अपनी एमिरेट्स आईडी कलेक्ट करूँगा और सीधा जिम जाऊँगा। अभी काम पड़ गया है, कोच ने बुलाया है एंड लेट्स डू दैट। चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और मेरी उबर भी आ गई है करीम। सो लेट्स गो। आई विल मिस दुबई। ये रोड सीधा जाता है मेरे जिम की तरफ और जहाँ मैं रोज़ाना जाता हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ कराची एंड आई विल मिस दुबई। और इंशाल्लाह देखते हैं वापसी कब की है। आई गेस लाइक मैं ईद के चौथे दिन आ जाऊँगा या 4th या 5वें दिन, आई विल सी। हाँ जी, तो सब पूछते हैं कि छुट्टियों का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। सो सबसे बेस्ट टाइम है रमज़ान। रमज़ान में जाएँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं सारा साल ट्रेनिंग करता हूँ, फाइट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन इस सीज़न में ये होता है कि मैं ज़रूर जाता हूँ पाकिस्तान। सो मैं जा रहा हूँ और मेरी सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है अभी, तो 2-2.5 घंटे रहते हैं। मैं भी बस 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा और दैन 2 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह इंशाल्लाह कराची पहुँच के एंड गेस व्हाट, थर्सडे स्पारिंग डे। सो स्ट्रेट मैं सुबह पहुँचूँगा घर, नाश्ता करूँगा, 2-3 घंटे सो जाऊँगा, फिर दोपहर को उठूँगा, सबसे मिलूँगा, दैन स्ट्रेट टू द जिम, ट्रेनिंग, स्पारिंग, और इंशाल्लाह यही रूटीन है। सो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली एयरपोर्ट आ गए हैं और
मेरी फ़्लाइट में भी है 2.5 घंटे, सो मुझे वेट करना पड़ेगा। यस, लेकिन मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मुझे एक बैग भी लेना है, सो टाइम गुजर जाएगा और एयरपोर्ट में टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। तो बस यही चीज़। सुबह सुबह का वक्त है और मुझे लग रही है बहुत भूख, और तो बस अभी बस चेक इन करूँगा और सीधा उसके बाद पहले कुछ खाना है, उसके बाद शॉपिंग करूँगा थोड़ी सी, देन परफेक्ट। सबसे पहले चलते हैं ATM, एंड ATM से मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। इवन तो पैसे हैं मेरे पास, लेकिन इन केस यू नेवर नो, सो पहले से ही आई थिंक इस तरफ एमिरेट्स NBD का ATM था पहले, लेकिन लेट्स सी अब है कि नहीं। हाँ जी, तो काफ़ी ख्वारियों के बाद बहुत रश था, बहुत, तो फाइनली मैं क्यू पास की, बोर्डिंग पास लिया, अब सीधा स्मार्ट गेट से होते हुए, और आई कांट वेट, आई एम सो हंग्री नाउ, सुपर हंग्री। सो पहले बस मैं चेक इन कर लूँ, सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, एंड स्ट्रेट स्मार्ट गेट से चल के हालत ख़राब हो गई है, और ये फूड कोर्ट आने का नाम नहीं ले रहा, डायरेक्शन बस बता रहा है आगे आगे, और मैं भी चले जा रहा, भूख के मारे चले जा रहा, लेकिन बस अगर 3-4 मिनट आगे ही है, फिर से साइन आया है रेस्टोरेंट्स नहीं आया अभी तक, तो लस्सी, लेकिन चलते ही जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने 2 किलोमीटर से ऊपर वॉक कर ली होगी अब तक, अपने वूप में चेक करूँगा अभी मैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं खाने कुछ, और सुबह बहुत रश होता है, मुझे इतना नहीं पता था, मैं शाम की फ़्लाइट में ज़्यादा जाता रहा पहले या दोपहर को, लेकिन इस वक्त फुल पैक है, सो तभी मुझे काफ़ी टाइम लगा, बहुत लंबी क्यू थी, और खैर अभी मैं आ चुका हूँ। मैं अच्छे टाइम पे निकला घर से 4 बजे, और अभी बज रहे हैं 5:30। फाइनली रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, और अभी कुछ मैं खाता हूँ, फिर से वापस आता हूँ। चलते हैं और करते हैं कुछ शॉपिंग। आई नो वन थिंग आई विल मिस, गेमिंग, सो बट अच्छा, आई स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली, सो आई गो। एंड यहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी फॉर माई कैमरा, सो लेट मी चेक। फाइनली सब काम ख़त्म, अब लगी हुई है भूख। सबसे पहले कुछ मैं खाऊंगा, दैन उसके बाद मैं जाऊंगा शॉपिंग करूंगा, और मुझे बैग भी लेना है, सो यस, तो लेट्स सी क्या होता है अभी। अब मैं चला लाकॉस्ट और बैग लेने, और मुझे चाहिए था, अब देखता हूँ शॉप किस तरफ है। खाना खा लिया मैंने, बहुत भूख लगी थी मुझे, फाइनली मुझे मिल गया जिसकी मैं तलाश में था, और लेट्स सी यहाँ सर्च करते हैं मेरे लिए क्या है। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और ये बैग अच्छा है, एंड आई माइट गेट दिस वन, मे बी दिस, आई विल चेक, और इनके पास देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं, और दे गॉट सम बैग्स हियर एज वेल, सो लेट्स सी कि मुझे इनमें से कोई पसंद आता है या नहीं। यस, तो काफ़ी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ भी। मुझे एक बैग पसंद आया और वो मैंने ले लिया, लेकिन अब सीन ये है कि मुझे अपने इस बैग से सारा सामान निकाल के उस बैग में डालना है, और बेस्ट थिंग है मुझे ब्लैक बैग मिल गया उसी उसमें, क्योंकि मैं पहले भी लेने गया था, लेकिन वो डिफरेंस ये था कि उसका कलर दूसरा था, तो मुझे समझ नहीं आया और मुझे पसंद भी नहीं आया, सो एंड वो भी ग्रीन था, आई एम ऑलरेडी हैविंग अ ग्रीन वन, सो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं एयरपोर्ट से लूँगा, और फाइनली मैंने ड्यूटी फ्री से ले लिया। तो फाइनली आ गया है ये, और ब्लैक में मुझे नहीं मिल रहा था पहले ये, और अब मिल गया है, सो सारा सामान इधर करता हूँ, एंड लेट्स सी। मुझे यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ भूलूंगा, और ऐसा हुआ, मैं अपने आईफोन का चार्जर भूल गया लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चार्जर भी है जो मेरे काम आने वाला है। बैग काफ़ी अच्छा है, ब्लैक माई फेवरेट कलर, और मुझे इस तरह का बैग की तलाश थी जो थोड़ा सा पतला हो। ग्रीन वाला भी अच्छा है काफ़ी, और मैं इसको डेली यूज़ के लिए यूज़ करूँगा, लेकिन परफेक्ट ये है ट्रैवलिंग के लिए। अब मुझे सबसे पसंद आया ये कलर, बड़ा बेस्ट है ब्लैक, सो सूट्स माई क्लोथ्स वेल, सूट्स मी ब्लैक सूट्स मी, सो
या नो प्रॉब्लम। अभी मेरी फ्लाइट में काफ़ी टाइम है और ये बच्चा रो रहा है काफ़ी और मैं सो नहीं पा रहा। सो यस आई एडिट सम वीडियोस, सो लेट्स डू सम वर्क एंड उसके बाद फिर जाना है। अभी 1 घंटा है टेक ऑफ में और अभी से मुझे प्रॉपर नींद आ रही है और मैं यहाँ सो नहीं पा रहा। वजह यह है कि बच्चा है वो काफ़ी रो रहा है कब से यहाँ पे। मैंने कोशिश की सोने की लेकिन वो क्या पता आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अब एक और मसला ये है कि अगर ये बच्चा मेरी फ़्लाइट में है तो और बड़ा मसला, लेकिन नहीं मेरे ख्याल से बहरन वाली फ़्लाइट में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चे रोते बहुत हैं। अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन कभी कोई तंग करता है। तो अच्छा किया मैं दुबई एयरपोर्ट से ही लिया। बस अभी 1 घंटा आधा घंटा रह 45 मिनट्स रह गए हैं कि डिपार्चर हो और थक गए। हाँ जी, तो मुझे कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करनी थी और 1-2 चीज़ें एडिट करनी थी, वो भी सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चला, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं कराची। बस वाली फीलिंग आई। अभी अनाउंसमेंट हुई, गेट चेंज हो गया है और मैं किसी कारण उन्होंने वजह पता नहीं क्या बताई, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है दूसरे गेट पे और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे अभी भी भूख लगी, मैंने अभी खाना खाया, मैं क्या पता कुछ और खाऊँ या मैं वेट करूँगा प्लेन में कुछ खा लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आई एम सो टायर्ड, द रीज़न इज़ लाइक आई डिडंट स्लीप वेल, लाइक मैं 2-3 घंटे ही सोया हूँ और ठीक तरीके से नहीं सोया। तो बस अब ये सिचुएशन है, बॉडी टूटी हुई है और हिम्मत नहीं है। फाइनली जहाज़ में बैठ गए हैं और आपको सीधा अब कराची में मिलेंगे। अब मुझे नींद आ रही है, काफ़ी नींद आ रही है। अब बस मैं चाह रहा हूँ सो जाऊँ। दैट्स इट जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कराची आ गए सुपरस्टार हाजिक। वालेकुम सलाम। आज आपको अभी दिखाते हैं कराची के सूरत हाल। कराची एयरपोर्ट में काफ़ी रश था और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए। 40 से 50 मिनट लगे बाहर आते आते, लेकिन लेट्स सी अब क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू व रहमत। कैसे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट, बीवी बच्चे सब ठीक ठाक, अम्मी घर वाले सब सेट। और बता। सो यस गाइस, आज हमारे साथ अयूब, माशाल्लाह अयूब की आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ आज मैं। ये हाँ जी, तो अब अयूब खान रगज़ी के साथ हम चले जमजम चाय की तरफ। आगे देख भाई, अब छोड़ो, भाई कराची में हो और बाइक शपाटर की तरफ चलाते नहीं हो तो आप कराची वाले नहीं हो। सब छोड़ो, पैसे कितने मांग रही थी? उसी क्या हुआ था? ये थी 200 है, कुल मिला के 180 है। ऑल यू नीड इज़ लाइक यू शुड हैव अ बेस्ट फ्रेंड जिसके ऊपर आप अंधा भरोसा करते हो और दैट्स इट। फिर आपकी लाइफ इजी है, सॉर्टेड है और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। वन वे भी जा सकते हो, एक रूल तोड़ सकते हो। अभी आपको कहा मैं थोड़ी देर में दिखाऊँ डब्बे के अंदर क्या है। ख़ास हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम सीधा जाएंगे अभी जमजम। ये जगह मैंने बहुत मिस की। ये रही हमारी लेजेंड जगह जमजम। उफ, अब आप चलते हैं जमजम की चाय पीते हैं और आपको रिव्यू दूंगा कि 3 महीने बाद चाय पी कैसा लगा। तो आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ जादू। ठीक है, ये मेरा वॉलेट है और इस वॉलेट में मैंने अपने पैसे इधर रखे हैं। ठीक है, आई डोंट नो समहाउ ये मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, बहुत दफ़ा कि मैं इधर रखता हूँ और वो पता नहीं किसी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे। अब चेक करते हैं कब होगा, जब मैं अपनी जेब में डालता हूँ। तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग की है कि मेरे से पहले भी हुआ है, मैं पहले शॉक हुआ था, मैंने कहा ये कैसा हो रहा है। तो इस बार देखते हैं कि ये होता है या नहीं। जी भाई, अगर आप कराची आए हो और आपने बिरयानी ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ की बिरयानी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है और मैं रिव्यू दूंगा ज़रूर। इतना फेमस नहीं हूँ रिव्यू देने के लिए, लेकिन फिर भी आई कैन। तो वैसा ही हुआ, मैंने पॉकेट में वॉलेट डाला और ये अयूब, ये देख, ये अब एक्स पे आ गया। पहले इस पे आ गया था अयूब के सामने। ये पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम, ऐसे ही कुछ क्या है अभी, आई डोंट नो।
इसका कोई जादू है या कुछ है, या अल्लाह बस जिस तरह पैसे आगे पीछे हो रहे हैं इस तरह डबल भी होना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी सेट जाएगी। फाइनली मैं जिम के बाहर आ गया हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी न्यू लोकेशन। ये पुराने जिम से नज़दीक ही है, लेकिन अभी आप देखेंगे आपको अंदर के भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये रहा हमारा रिसेप्शन और सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं एंड लेट्स गो इन स्ट्रेट शबीर भाई। एंड ये रहा माहौल यहाँ का। ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है हमारी। सब आए ट्रेनिंग करें हमारे साथ। KS7 की न्यू ब्रांच खुल गई है, काफ़ी बड़ी ब्रांच है और ट्रेनिंग है, प्रॉपर मैट्स हैं, प्रॉपर रिंग है, एवरीथिंग इज़ हियर लाइक वेट्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, बैग्स, जो फैसिलिटी आपको चाहिए वो यहाँ मिलेगी। एंड आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ अबाउट दैट, सो लेट्स गो शामा। हाँ जी भाई, तो आपको काफ़ी टाइम बाद एक मशहूर और मारूफ शख्सियत, लेजेंड, SSG के कमांडो, इनके साथ चलने का मौका मुझे मिला आज। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मेरे साथ मारूफ और मशहूर शख्सियत है, वर्ल्ड चैंपियन है माशाल्लाह। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा वापस से। थैंक यू। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वापस गया हूँ। खुशी हमें होती है जब ये मेरी जान हमारे कराची पाकिस्तान वापस आता है, और हर दफ़ा जब आता है एक ना एक अचीवमेंट लेके आता है साथ में। हमेशा हमारे झंडा इसने ऊपर किया है बिना किसी गर्ज के। सब मुझसे पूछता है कि हु वाज द हार्डेस्ट हिटर लाइक इन स्पारिंग, रईस भाई और दूसरा अनिल। मतलब अनिल सामने नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया उसका। हाँ, तो रईस भाई हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर, जिन्होंने मेरे को सही बचपन में बॉडी शॉट्स मार के इतना कूटा हमारी बॉडी शॉट्स पक्के हो गए, हम लोगों को मारते हैं। तो यही होता है जब आप बचपन में सही अपने बड़े भाइयों से और उस्तादों से मारे खाते हो और फिर आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी और आगे जाते हो, फिर उनको मारते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। खैर, अभी हम आपको ले जाते हैं असमत नियाजी उर्फ लेडी बॉय के पास। पुर्तगाल से आया, वो चेंज हो गया, पहले वो बॉय था अब वो गे हो गया। आपको जैसे कि रईस भाई ने काफ़ी आपको तारुफ करा है, एक हमारे न्याजी साहब का जो पुर्तगाल से आए हैं, जो 4 साल बाद उन्होंने रेस्ट किया है, सही आए हैं। 4 साल नहीं, टाइम आप ज़्यादा बता रहे जो हो। 3 साल बाद, तकरीबन पौने 3 साल हुए हैं भाई। असमत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ RKO। ओह माय गॉड। असमत के लिए कोई अल्फाज है? असमत इज अ गुड बॉटम। हौला वाला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। यार इसको मैंने ग्राइंडर में देखा था, पता आपको। तो भाइयों, हमेशा की तरह स्पारिंग से पहले, एक दूसरे को कूटने से पहले, शुरू से ऐसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। सब आते हैं, चाय पीते हैं और यहाँ ये सिस्टम चल रहा है। हाजिक, रईस, अयूब खान, बलोच, मशोरी, चांडी और रगज़ई, असदुल्ला खान न्याजी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चाय के सो रईस भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है स्पारिंग के लिए हाजिक के साथ? चाय के साथ साथ गंदी बातें लाजमी है। नहीं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है स्पारिंग में हाजिक के साथ? आज आप ऐसी क्या टेक्निक करने वाले हो? आप चैंपियन हो। हाजिक के लिए, मेरे लिए नहीं। हाजिक आराम फाइटर है, प्रोफेसर है। हाजिक को पता है कौन सी जगह पे जो है ना बार बार उंगल करनी है, अगले को पिन करना है, उसको गुस्से में लाना है, फिर उसको ड्रेन करना है। हाँ जी हाजिक, आज आपकी क्या प्रेडिक्शन है रईस खान न्याजी से स्पारिंग करने के बाद? और असमत भी स्पारिंग करना, इसके बाद बताना आप। मैं स्पारिंग का प्लान तब बनाता हूँ जब मैं देखता हूँ मेरा ओपोनेंट किस मूड में है। अभी तो ये हंस रहा है, अभी जब रिंग के अंदर आएगा फिर मुझे पता लगेगा। मैं इंतजार करूंगा ये लोग मुझे एक दो पंच मारें, जब ये पावर से मारेंगे फिर हम इनको और तंग करेंगे। और अभी आपका क्या मैसेज है असमतुल्लाह खान न्याजी के लिए? मेरा मैं तो भागूंगा आगे। नहीं, असमत की जो स्टाइल है ये हम सब में तेज है। पीछे से नहीं, स्टेपिंग माशाल्लाह, फुटवर्क बहुत अच्छा है जो आप देखोगे। तो वो हम दिखाएंगे आपके ब्लॉग में। हाँ जी भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है हाजिक से स्पारिंग के लिए? मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, द मेन मैन रिजवान खान और रगज़ई, रियल नॉकआउट। कोच क्या हाल है, कैसा लगा नया जिम? सरप्राइज दिया तूने यार, अचानक आया, साथ बस। छापा मार दिया। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? तो अभी उस्ताद के स्पारिंग करेंगे। कभी भी रेडी फॉर स्पारिंग? मैं बाहर बैठ के तालियां बजाऊंगा। ये नहीं लड़ेगा, इससे छोड़ दी रिटायरमेंट, हम लड़ेंगे। लेट्स गो ब्रो। सिर्फ प्यार पे भरोसा है हमारे को। दंगल भाग गए, सब भाग गए। ये इस तरफ की करिए ना, भाग गए, ये सब भाग गए। उस्ताद उस हाँ, Shama. Good sparring session after a long time with my team. And all the boys have improved a lot. I spar with like Anas, Hamza, Manan, and all the guys Hazik, they have improved. Massive improvements by Coach Rizwan. All the boys are leveling up. So yeah. So I'm gonna show you more things now. And let's see. अब हम आए हैं निहारी इन। सोचा कि निहारी खाई जाए
माय फेवरेट, हाजिर की भी फेवरेट है, सो डिसाइड किया लेट्स गो एंड जस्ट गेट सम निहारी। एंड आज काफ़ी स्पारिंग अच्छी थी एंड आई एंजॉयड अ लॉट। हाजिर से भी स्पारिंग की, सबसे स्पारिंग की, हाई लेवल स्पारिंग हुई एंड इंशाल्लाह आई विल बी रेडी फॉर माय नेक्स्ट फाइट। हाँ जी, पाकिस्तान आए और इनकी निहारी ना खाएं तो इम्पॉसिबल। जी, तो रोड ब्लॉक किया हुआ इन्होंने, पता नहीं क्या मसला है, और मैच की वजह से रोड ब्लॉक है और हमें सीधा वन वे जाना पड़ रहा है फिर से। हमारा घर पीछे ही है तो, लेकिन इशू ये है कि सब गाड़ी, बस और सब चीज़ें रिवर्स जा रहे हैं। सो हमने भी यही किया और हम दूसरे रास्ते से जाएंगे अब।